इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। हम जैसा बनना चाहते हैं वैसी भावना करना चाहिए। आचार्य कुंद स्वामी ने अध्यात्म ग्रंथों में इन्हीं भावनाओं को हमें दिया, ताकि इन भावनाओं के माध्यम से बार बार हम उस आत्मा के करीब आएं और आत्मा को परमात्मा की ओर लेकर जाएं। पहले भी मैंने बताया, यह बहुत महत्वपूर्ण भेद विज्ञान को किस प्रकार से हम अपने जीवन में अवतरित कर सकते हैं और अपने जीवन में उस भेद विज्ञान को लेकर हम भी उस परम आत्म तत्व की अनुभूति कर सकते हैं। यही बात यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे घर में बिटिया का ब्याह हो तो क्या करते हो? बोलो दादी। घर में बिटिया का ब्याह हो तो रात दिन केवल एक ही चीज नजर आती है कि कौन कैसा क्या करना है। कोई आता है घर में, मेहमान भी आएगा तो उससे भी वही बात चलेगी। समझ में आ रहा है? कोई भी हम किसी से बात करेंगे तो वही बात, फोन पे बात करेंगे तो वही बात करेंगे। वही बात यहाँ पर आचार्य भगवंत इस कारिका के माध्यम से हमारे बीच में रख रहे हैं। वह बोले, बुरियात यानी बोलना। फिर तत्परान प्रच्छेद, वही दूसरों से पूछें। फिर तत् इच्छेत, उसी की इच्छा करें। और तत्पर भवेत, उसी में तत्पर हों, हम उसी में लीन हों। किसमें किसमें लीन हों? आगे बता रहे हैं, येन अविद्यामयम रूपम, यहाँ पर अविद्या निकलेगा, जिसमें अज्ञान में हमारे मोह के, अविद्या के जो संस्कार हैं वह स्वरूप है, त्यक्त्वा, छोड़ दें। और विद्यामयम व्रजेत, यानी हम विद्यामय हो जाए। कितनी अच्छी अद्भुत कारिका है। चार बात मैं हमेशा करता हूं और वही चार बात यहाँ पर है कि अपन को अलग से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस जो पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, चार क्रियाएं हैं: बोलना, पूछना, चाहना और लीन होना। वही बोले, वही पूछे, वही चाहें और उसी में लीन हो, जो हमको मोह के संस्कारों से छुड़ाकर विद्या में, ज्ञान की ओर लेके चले जाए। प्रार्थना तो अपन करते हैं, तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ये लेकिन ये तभी होगा जब हम सोते बैठते उठते खाते पीते चलते फिरते एक ही चीज, वही बात करें जो हमारे आत्मा का उत्थान करे, कल्याण करे। अन्यथा हम 1 घंटे आधा घंटे भजन कर लेंगे और 23 घंटा भोजन करेंगे, खाने पीने की बातें करेंगे, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए अपन ऐसी सोबत में बैठो। आचार्यों ने पहले कहा ना अपन को कि ऐसी संगति में बैठो जो हमारे लिए इस प्रकार से उपदेशित करे, इस प्रकार से हम उनसे पूछें। इसमें 2 बातें हैं, हम सामने वाला भी हमारा जैसा हो तो दोनों तरफ से काम बनेगा। कहते हैं, ज्ञानी से ज्ञानी मिले होवे 2 बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले होवे 2 लात। ज्ञानी से ज्ञानी मिलेंगे तो 2 बात होगी, और मूर्ख से मूर्ख मिलेंगे तो 2 लात होगी। बस मूर्ख से अपन को कोई प्रयोजन नहीं है, हमें ज्ञानी से प्रयोजन है। ज्ञानी के पास में बैठें। इसलिए चंदन के पास बैठेंगे तो खुशबू आएगी। इसलिए आचार्यों ने कहा कि पहले स्वयं उसको
अंदर में ढोटो। हाँ, जब तक नहीं ढोटेंगे तब तक कुछ भी लाभ मिलने वाला नहीं है। हमारा कर्तापन, भोक्तापन और स्वामीपन, रिपीट, कर्तापन, भोक्तापन और स्वामीपन, ये जाता नहीं। और ये तभी जाएगा जब हम तत्व चर्चा करेंगे, तभी हमारा दिमाग खुलेगा कि वास्तव में सही क्या है। वास्तव में उसमें 3 शब्द आए, चरम, सम और सम। कसायों का समन करें, उपशम करें, समता, परिणामों में समता धारण करें और उस चरम को ध्यान रखें। चरम को जब तक ध्यान नहीं रखेंगे तब तक कुछ नहीं। हम कर्तापन, बस मैंने किया, मैं हूं करने वाला, मैं हूं नहीं तो बस चले ही नहीं, ये हमारा जो कर्तापन है। स्वामीपन, भोक्तापन, इनसे बचें, तभी हम तत्व के प्रश्न पूछें। अच्छा, पूछते तो हैं, ये तो हुआ महाराज जी, आहार ठीक हुआ, महाराज जी स्वास्थ्य ठीक है, महाराज जी बीमार तो नहीं है महाराज जी, ये पूछेंगे। वो दिन भर जो आदमी आएगा, क्योंकि संसारी प्राणी को संसारी बात ही अच्छी लगती है। अब दीपक आएगा तो वो वैसी बात पूछेगा, समझ में आ रहा है। और तत्व चर्चा करने वाले आप लोग आएंगे तो आप वैसी बात पूछेंगे, समझ में आ रहा है। जिसको जो बात पसंद है वही तो करेगा ना। एक बार पहले भी मैंने सुनाया है यहीं पे एलोरा में, लेकिन अच्छी बात बार बार सुनना चाहिए और बार बार करना चाहिए। तो एक बार एक व्यक्ति कुछ प्रश्न पूछा, उसको हमने मारवाड़ी में उत्तर दे दिया। अब जैसे ही मारवाड़ी में उत्तर दिया तो वो बोलता है थे टटेटा। अब तत्व चर्चा तो एक तरफ गई उसकी, थे टटेटाओ। हमने पूछा थे टटेटाओ, वो बोले मैं तो कल आए थे, बोले मैं तो जयपुर से आई हूँ। अच्छा, बीटा पहली माठा बाप दादा बीकानेर में रहता। बोले बीटा पहली, बोले बीटा पहली तो मैंने पता कोने, बीटा पहली तो मैंने। तो उसको बोला कि जब तने थारो ही पतो कोनी तो मारो पतो पूछते तू डाइटर सी। ये स्थिति होती है। इसलिए पूछो तो क्या पूछें, क्या बोलें, क्या चाहे और क्या लीन हो, किस में लीन हो, ओनली मात्र उसी में ही हम पूछें, उसी को ही खाते पीते। मैंने बोला ना, भोजन भी बना रहे हैं तो आदमी भट्टा मर लगा लेता है। क्यों? उसको इधर उधर की बात सुहाती नहीं। वो जो भी कर रहा है उसमें लीन होके, तल्लीन होके कर रहा है। तो ये बातें तभी संभव है। तो अपन ने यह कर्तापन, भोक्तापन और स्वामीपन से बचते हुए हमें तत्व ज्ञान करना है। आप देखो 33 सागर की आयु देवों में, और कैसे बीत जाती है पता ही नहीं चलता उनको। घंटों, यहाँ पहाड़ के ऊपर मैं अभी रह रहा हूँ, यहाँ पहाड़ के ऊपर जब रात में मैं बैठता हूँ तो कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता। 1:30 बजे, 2 बजे, जब मन करता है तब उठ जाता हूँ। इतना शांत वातावरण कहाँ मिलेगा। ये ऐसा लगता है जैसा कोई अद्भुत दुनिया में है हम, अद्भुत दुनिया में। यहाँ तो दिन में भी बैठ जाते हैं। दिन में अभी पेड़ के नीचे बैठे, उधर गए थे, उधर बैठ गए, जाके कहीं पे ही बैठ जाओ, सामने वाला भी तत्व चर्चा में लीन हो जाता है। इस प्रकार से तत्व ज्ञानी के पास में ही अपन बैठेंगे, तभी अपन को कुछ मिलेगा और तभी अपना बाहर के विषय छूटेंगे। ये कारिका बोल रही है कि बाहर के विषयों को छोड़ना चाहते हो तो आप तत्व ज्ञान का ही सहारा लो, वही हमारे लिए कल्याणकारी है। इतना ही रखते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता जी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।